चलो जल्दी ट्राई करो इतने तुम। कर लिया था ना ये भी। चलो करो तो, जल्दी करो जल्दी करो। ओके, और किसी का? देखो ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है, ठीक है। ओके, मान लो स्पीड का रेशो दे रखा है ना, कितना है 30%, यानी कि 10 से 13, समझ गए, 3/10, ठीक है। ए और बी 17 मीटर की लंबी दौड़ लगाते हैं, 117 मीटर आएगा पहली बात तो यहाँ पे, 117 मीटर की लंबी दौड़ लगाते हैं। तो ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआती रूप में बढ़त के रूप में देना होगा ताकि दौड़ बराबरी में समाप्त हो। बराबरी मतलब डेड हिट पे। देखो 117 मीटर की है और बी को पूछ रहा है कि कितनी वो दे कि आगे खड़ा हो जा भाई, तो कितनी दूर जाके कि दौड़ बराबरी में समाप्त हो। मुझे एक बात बताओ, इसमें पूरी डिस्टेंस कौन कवर करेगा? ए, यानी कि मुझे एक बात बताओ, टाइम तो कांस्टेंट है, जो स्पीड का रेशियो वही किसका हो जाएगा? डिस्टेंस का। तो 13 की वैल्यू 117, कितने गुना? 9 गुना। तो 3 की वैल्यू 9 दिए 27 मीटर की बढ़त देनी होगी उसको, ठीक है। कितना? 27 मीटर की, ठीक है। समझ गए? अबे हाँ या ना बोलो, चलो आगे। बाहर पानी है पीने का? करो तुम इतने क्वेश्चन करो ट्राई। आया आंसर? फास्ट करो भाई जल्दी। नहीं आया? देखो क्या बोल रहा है, इन्हें रेस ऑफ सीनियर सिटीजन्स, बुड्ढों की दौड़ थी भाई एक गांव में, ठीक है। एक मिस्टर ए है, बी है और मिस्टर सी है, ठीक है। ए कैन गिव हिज फ्रेंड मिस्टर बी ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर एंड मिस्टर सी ए स्टार्ट ऑफ 39 मीटर इन रेस ऑफ 100 मीटर। ये बोल रहा है कि देखो, ये बोल रहा है कि एक 100 मीटर की रेस है बुड्ढों की, ठीक है, सीनियर सिटीजन्स की, ठीक है। उसके 100 मीटर की रेस है। जो ए है ना, ए नाम का जो बंदा है, वो क्या करता है, जो उसका दोस्त है ना बी, उसको बोलता है कि 20 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा भाई तू, यानी कि कितने की बढ़त देता है? 20 मीटर की। 20 मीटर जाके आगे खड़ा हो जा तू, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, ठीक दिख रहा है, 20 मीटर की बढ़त देता है और श्रीमान सी को 39 की। ए ये बोलता है कि जाओ, जो सी बंदा है ना, उसको ये बोलता है कि 39 मीटर आप मुझसे आगे। मुझे एक बात बताओ, इससे कितना है 20, पूरा इतना कितना 39, तो बेटा ये कितनी हुई होगी? 19। अबे बोल दो। वो ए सी को ये बोलता है कि जाओ तुम 39 मीटर आगे खड़े हो जाओ, पूरी तो कितनी डिस्टेंस 39, और बी को बोलता है कि 20 मीटर, तो बी से सी तक की कितनी होगी? 19। तो आगे क्या बोल रहा है, श्रीमान बी श्रीमान सी को 100 मीटर की दौड़ में कितने मीटर की बढ़त देंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इनकी डिस्टेंस का रेशो क्या आ गया? ए बी और सी की क्या आ गया? मुझे एक बात बताओ, ए तो पूरा का पूरा 100 मीटर जाएगा, ठीक है। बी कितना जाएगा बेटा? 80 मीटर। भाई 20 मीटर की बढ़त दी है, और ये कितना? 61। भाई 100 में से 39 का कितना? 61 मीटर, ठीक है।
मुझे एक बात बताओ, अब 100 मीटर की दौड़ करने किन्ने, सिर्फ दो बंदों ने, बी ने और सी ने, तो बेटा इसको तो मार दो गोली, इसका तो कोई काम नहीं है। अगर 100 मीटर की दौड़ में दोनों हिस्सा लेंगे ना, तो बेटा 80 की वैल्यू कितनी, 100, तो किसकी वैल्यू 61 की निकालिए ना। नहीं, क्या बोल रहा है, कितने मीटर की बढ़त देंगे, मुझे एक बात बताओ, 80 की वैल्यू 100 मीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 100/80, और दोनों के बीच गैप कितना है, दोनों के बीच गैप कितना है, 19 का। भाई इनके बीच गैप कितना है, 19 का बढ़त देगा तो इतने की गैप देगा, तो 19 की वैल्यू 20 पंजे 100, 20 चौक 19, 19 पंजे 95/4, 23 चौक 92 होता है, 23 पॉइंट समथिंग कितना 75। समझ गए भाई, इसने ये बोला, देखो पहले तो ये दे दिया इसने इतना हिस्सा कि भाई पहले ए ने बी को 120 मीटर की बढ़त दी, बी ने सी को 19 की दी, ठीक है, 19 का गैप आ गया, ए ने सी को कितनी 39 की दी, मीटर की बढ़त दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये बोला कि जब ये सिर्फ श्रीमान बी और श्रीमान सी 100 मीटर की दौड़ में, यानी कि जो बी है वो सी को कितने मीटर की बढ़त देगा। अब वैसे देखा जाए तो देखो इसके अकॉर्डिंग तो 19 की दी है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, हमने दौड़ कितनी करवानी है, 100 मीटर की, तो 80 की वैल्यू 100, तो 61 की वैल्यू कितनी, 61 की नहीं सॉरी, इनका गैप कितना 19, 19 की निकाल दी मैंने, कितना है 95/4, 23 चौक 92 होता है, तो लगभग 23 पे जाएगा, ठीक है, एक ही ऑप्शन है। चलो आगे, पक्का। फास्ट ये करो जल्दी। ले भाई 3-4 बार भी लगा रहे ना तूने बुक, कोई भी एग्जाम, हाँ आराम से 3-4 बार तो लगाई यार प्रैक्टिस के लिए, एटलीस्ट 2 बार तो खत्म कर। हाँ यही, और कंसेप्ट कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई। अब तू 4-4 बुक लेके बैठा है, बुक तूने एक भी कवर नहीं की, कैसे होगा मैथ। एक बुक 5 बार रगड़ो या 5 बुक एक बार रगड़ो, फर्क किसमें है। तो एक बुक 5 बार पढ़ी हमने, एक्सीलेंस तो तभी हासिल होगा ना, एक एक चीज, एक एक टाइप, एक एक कवर। नहीं हुआ ये, नहीं हुआ भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। और किसी का देखो, ये बोल रहा है इन ए लीनियर रेस, लीनियर रेस का मतलब क्या होता है, सीधी रेस में भाग रहे हैं से, ठीक है, सड़क पे 1000 मीटर की है वो, ए बीट्स बी बाय 50 मीटर और 5 सेकंड्स। ये बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, डायग्राम समझो पहले तो। रेस कितने मीटर की है, 1000 मीटर की, ठीक है। ये बोल रहा कि भाई ए है वो जीत गया रेस, बी है पीछे है। ये बोला कि ए ने बी को या तो 50 मीटर से हराया 5 सेकंड से, समझे इसका मतलब। इसका मतलब ये है बेटे कि बी ए से कितने दूर पे, जब 50 मीटर का गैप रह गया था, ए फिनिश कर गया था लाइन को, या फिर 5 सेकंड में कवर कर लेता बी उस चीज को। अगर 5 सेकंड और उसको होते ना बचते तो कवर कर लेता वो रेस को। मुझे एक बात बताओ, बी यहां पे है, या तो क्या है 5 सेकंड से हराता है, या फिर किससे 50 मीटर से। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, अगर बी को 5 सेकंड और मिले होते तो 50 मीटर कवर कर लेता, तो बराबर पे खत्म होता मामला। मुझे एक बात बताओ, तो बी की क्या है, बी 5 सेकंड में कितना जाता बेटा 50 मीटर, तो बी की स्पीड क्या आ गई, एक सेकंड में बी कितना जाएगा 10 मीटर। भाई 10 मीटर, तो मुझे एक बात बताओ पर सेकंड ही क्या होता है हमारा स्पीड, तो ये क्या आ गई, स्पीड ऑफ बी कितनी आ गई बेटा 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ये क्या आ गई स्पीड ऑफ बी। भाई ध्यान से दोबारा समझो यार, कहां दिमाग, ए यहां पे है बी यहां पे है, या तो ए 50 मीटर से हराता बी को, या फिर 5 सेकंड से। मुझे एक बात बताओ, अगर बी को 5 सेकंड और मिले होते तो कितना कवर कर लेता 50 मीटर और। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं डायरेक्टली कि भाई बी है जो 5 सेकंड में 50 मीटर जाता, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा 10 मीटर, और पर सेकंड ही हमारी क्या होती है स्पीड होती है। तो मैं क्या डायरेक्टली ये बोल सकता हूं कि स्पीड ऑफ बी कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड।
ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, किसका ए और बी की चाल में अंतर, ठीक है, ओके 50 मीटर से, या किसका बी की आई है ना ये तो, अबे हाँ यार ये तो ए की आएगी कि ए ने 50 सेकंड में कितना गया, अबे यार सॉरी, हाँ स्पीड ऑफ ए आएगी यार, ये तो जोश जोश में कुछ और ही करवा गया मैं। ए बी को 50 मीटर से या 5 सेकंड से, अच्छा ठीक है ओके भाई, ये तो ए की आएगी ना, ए की आएगी, सॉरी दोबारा समझो, देखो ए गया भाई, दोबारा समझो, सॉरी मुझसे कुछ पढ़ने में दिक्कत रहेगी। देखो इन ए लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर ए बीट्स बी बाय 50 मीटर और 5 सेकंड, ये कह रहा कि ए बी को 50 मीटर से या 5 सेकंड से हराता है, यानी कुल मिला के ए है वो 5 सेकंड में कितना जा रहा है, 50 मीटर, ए कितना जा रहा है 5 सेकंड में 50 मीटर। मुझे एक बात बताओ, अगर ए 5 सेकंड में कितना जा रहा है 50 मीटर, तो बेटा 1 सेकंड में कितना जाएगा ए 10 मीटर, भाई यही तो है। तो स्पीड ऑफ ए कितनी आ गई मेरी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना ए की स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बी को कितना टाइम लगा होगा, बी को कितना टाइम लगा होगा, मुझे एक बात बताओ, ए ने ये दौड़ कितनी देर में खत्म की होगी, टाइम ऑफ ए, भाई टोटल कितनी की है, डिस्टेंस कितनी है 1000 मीटर ए ने कवर किया, और ए की स्पीड कितनी है 10, तो बेटा टाइम कितना लगा होगा ए को 100 सेकंड इस रेस को पार करने में। लेकिन अगर ए को टाइम 100 सेकंड लगा होगा तो टाइम ऑफ बी कितना आएगा 105 सेकंड, 5 सेकंड ज्यादा ही आएगा तभी तो टाइम ऑफ ए कितना आ गया 105 सेकंड। तो बेटा मैं क्या यहां से स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी नहीं निकाल सकता, कितनी 1000 बटे कितना 105, ठीक है। ये कितने में गया 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 200 बटे 21, ठीक है। ये क्या आ गई, मुझे ये गलत आता क्यों दिख रहा है, 200 बटे 21 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या बताना अब इनकी चाल में डिफरेंस, ठीक है, ये आ गया। अबे यार गलत क्यों आ रहा है मेरा क्वेश्चन, 5 सेकंड में 50 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर, स्पीड ऑफ ए आ गई 10 मीटर पर सेकंड, तो टाइम ऑफ ए 100 सेकंड। अबे यार तुमने गलत करवाया यार, ये बी की चाल थी यार, हराम खोरो। मुझे एक बात बताओ, तुमने यार तख्ता पलट करवा दिया, चुप रहो तुम यार। देखो बी की चाल थी ये, बी को 50 मीटर मैं सही करवा रहा था। एक बात बताओ यार, 5 सेकंड से हराता है, यानी 5 सेकंड और बी को मिल जाते तो कितना जाता वो 50 में। कौन बोल रहा था ये कि ए की है, ये नहीं बी की है, ये है नहीं बेटा गलत आ रहा है ऐसे तो। क्या बेटा अगर ए 100 सेकंड ले रहा है, वो तो 5 सेकंड से हरा रहा है ना, तो बेटा वो तो फालतू ही लेगा 5 और है, बी तो सेम डिस्टेंस ले लो ना कि वो कितनी दूर होगा उस टाइम पे, मतलब कि वो 95 सेकंड, वो 95 सेकंड पे होगा, 95 लेके। तो ऐसे ले नहीं सकते ना भाई, फिर कंसेप्ट समझ नहीं आएगा ना, तुम ऐसे ले नहीं सकते ना। वैसे तो मैं अपना क्वेश्चन ठीक करने के लिए इसको 95 ले लूं, लेकिन डायरेक्टली तो सोचो भाई, वो यहां पे है, तब उसको ए ने पूरी रेस खत्म की 100 सेकंड में, ठीक है, तब तक ये यहां था, तो ये 5 सेकंड और लेगा तो 105 सेकंड नहीं लेगा पूरी रेस खत्म करने में। अपना क्वेश्चन ठीक करने के लिए 90 है, हाँ तो बी की तो है, पहले ठीक कर रहा था भाई मैं, तुमने फ्लो खराब किया मेरा। मैंने तो ठीक पढ़ा था पहली बार में क्वेश्चन। अब चुप रहना, ठीक है, जो मैं करवाता हूँ ठीक करवाता हूँ। क्या था हैं, ठीक है। सुनो भाई, यहां पे बी का आएगा, ठीक है, बी, अबे यार हो जाए यार, क्यों दिमाग खराब है। बी 5 सेकंड में कितना जाता है 50 मीटर, तो बी पर सेकंड कितना जाएगा 10 मीटर, तो बेटा स्पीड कितनी आ गई बी की, स्पीड ऑफ बी कितनी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अब इसको टाइम कितना लगा हुआ, टाइम कितना लगा होगा बी को, टाइम ऑफ बी कितना आएगा 100 बटे कितना 10, तो कितना आया 100 सेकंड्स, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इसको अगर 100 लग रहा है तो उसको कितना टाइम ऑफ ए कितना होगा 95 सेकंड्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, किसकी स्पीड ऑफ ए कितनी आ जाएगी फिर 1000 बटे 95,
भाई यही तो आएगी भाई, स्पीड ऑफ कितनी आएगी 95, कितना है ये 19 पंजे 95, ठीक है। तो ये 19 पे और ये कितना 5 दूनी 10, 200 बटे कितना 19, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कहां है स्पीड, कहां है उसकी बी की, ठीक है। इन दोनों का गैप लेना है, कितना आया 200 बटे 19 में से ये करूंगा 190, तो कितना आया 10 बटे 19। भाई दोनों की स्पीड का अंतर था ना, ये 200 बटे 19 है, ठीक है, और बी की स्पीड कितनी है 10, तो 19 था ही 190, और 200 में से 190 का कितना 10 बटे 19, समझ गए। ऐसे होगा ये, आगे अब तो 3 बार समझा दिया, चलो आगे। क्या बोल रहा है ये, चलो करो। बेटा नर्सरी की क्लास में नहीं बैठा, ये जो भागवत बाच रहा है ना तू, दिमाग में बाच ले। सिंचन बेटा 1 लीटर की है ये, हाफ की है, 2 पीऊंगा फिर तो। कितना है 44 सेकेंड है ना, 44 है ना, ऐसे मारूंगा। हाँ भर रहा है, किया भी है तूने सोल, गद्दार दोस्त। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये 15 का देखा था मैंने, और 16 का देखा था, और नहीं, फिर सबसे अच्छा ये है। फिर चलो ये करो पहले, फिर सर्कुलर ट्रैक स्टार्ट करेंगे जल्दी से। पर इसका एक जबरदस्त कंसेप्ट बताऊंगा मैं, वैसे नहीं करना, बेसिक से भी बताऊंगा, पर एक बार सोचना, तुम ध्यान से सोचना। चलो एक मैं करवा देता हूँ, इससे अगला तुम करना, ठीक है। 25 मीटर पर सेकंड की, तो 25 का 150, 60, और 60 में से फिर कितना 16 गया, कितना है 44, 16 ही घटाना होगा। देखो मैं करवाता हूं इन्हें 1500 मीटर रेस, ठीक है, एक 1500 मीटर की एक दौड़ है, ठीक है। यदि वाहन क्यू को 200 मीटर की बढ़त देता तो वह पी, तो वाहन पी जो व्हीकल पी है वो 8 सेकंड से रेस जीतता। देखो पहले केस में क्या है, एक तो पी है और एक क्यू है। डिस्टेंस का रेशियो बेटा, अगर पी 1500 दौड़ता है तो दूसरे को कितनी देता बढ़त 200 मीटर की, तो बेटा ये कितना दौड़ेगा, पी व्हीकल कितना जाएगा 1300 मीटर। भाई सीधी सी बात है यार, 1500 मीटर की दौड़ में 1500 मीटर की दौड़ है, ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, पी जाएगा पूरा 1500 और इसको 200 मीटर की बढ़त देगा, तो क्यू है वो कितना जाएगा, खाली 1300 तो जाएगा। सीधी सी बात है, नहीं आ समझ में, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो फिर भी टाइम में गैप देखो, वो 8 सेकंड से रेस जीतता है, कौन, व्हीकल पी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसको टी टाइम लगा होगा तो क्या इसको t+8 नहीं लगा होगा, यही तो बात है भाई। 8 सेकंड से रेस जीतने का मतलब क्या, इसको 8 सेकंड ज्यादा लगे होंगे, इसको कम लगे होंगे। दूसरे केस में देखो क्या बोल रहा है, इसके विपरीत यदि वाहन क्यू को 400 मीटर की बढ़त देता है, आगे डिस्टेंस का रेशियो देखो पी का और क्यू का, 1500 मीटर की रेस थी, 400 मीटर की बढ़त दी, तो क्यू कितना गया होगा 1100, और इनका टाइम का गैप कितना बेटा, तो रेस बराबरी पर समाप्त होती। बराबरी का मतलब ये भी टी टाइम में और ये भी टी टाइम पे, बराबरी का मतलब वही होता है डेड हिट, समझ गए। ये 1500 मीटर गया, ये 1100 गया, लेकिन रेस बराबरी में समाप्त हुई, तो इसका मतलब टी टाइम इसको लगा, टी टाइम इसको लगा, ठीक है। यहां पे दिक्कत थी। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं स्पीड देखूं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो बेटा स्पीड का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे एक बात बताओ, दूसरा मेथड भी बताऊंगा, पहले ये समझो, क्या यहां पे स्पीड ऑफ क्यू और स्पीड ऑफ क्यू को मैं इक्वल कर दूं दोनों जगह, क्योंकि देखो अगर भाई यहां स्पीड ऑफ क्यू पी कितनी आएगी, यहां स्पीड ऑफ पी कितनी आएगी बेटा 1500
बटे टी, और यहां से स्पीड ऑफ क्यू कितनी आएगी 1300 अपॉन टी प्लस 8, ठीक है। वैसे ही यहां से आएगी। मुझे एक बात तो, मैंने टी की वैल्यू निकालनी है, यहां भी 1500 बटे टी, यहां भी 1500 बटे टी, क्या टी की वैल्यू पॉसिबल है, कट जाएगा। लेकिन अगर मैं क्यू की वैल्यू देखूं, यहां स्पीड ऑफ क्यू कितनी है 1300 अपॉन टी प्लस 8, और यहां स्पीड ऑफ क्यू कितनी है बेटा, कितनी 1100 बटे टी, ये है 1100 अपॉन टी बाई में टी, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या टी की वैल्यू यहां से निकल सकती है, निकल जाएगी, क्योंकि स्पीड तो एक सी रहेगी ना दोनों की। तो मुझे एक बात तो, मैं स्पीड ऑफ क्यू और वहां भी स्पीड ऑफ क्यू दोनों को लग दूं, कितना आया 1300 अपॉन टी प्लस 8 इजिकल टू 1100 अपॉन कितना टी, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आया बेटा 13t और ये आया 11t प्लस में कितना 88। तो बेटा 2t की वैल्यू कितनी आई, 2t की वैल्यू कितनी आई 88, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 44। तो मुझे एक बात बताओ, t मतलब ये बोल रहा है कि p को 1500 मीटर चलने में कितना समय लगता है, t की वैल्यू कितनी 44, तो 1500 सेकंड कितने 44 सेकंड में, तो आंसर कितना आ गया 44 सेकंड, समझे। लेकिन मैं अगर यहाँ पे स्पीड ऑफ p कितनी थी 1500 बटे टी, यहाँ भी t, तो t की वैल्यू निकलती है ना, कट जाते दोनों, इसीलिए मैंने क्यों लिया है। और दूसरा आप ऐसे भी सोच सकते हो, सोचने का तरीका देखो, सुनो स्पीड देखो ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, इस केस में तो क्यों जा रहा है 1100 मीटर टी सेकंड में, और इस केस में बेटा 1300 मीटर जा रहा है टी प्लस 8 सेकंड में। ध्यान से सुनो, दोबारा देखो, ओए इधर देख, यहां तो क्यों जा रहा है 1300 मीटर टी प्लस 8 सेकंड में, यानी टी प्लस 8 सेकंड में, और यहां इस केस में 1100 मीटर जा रहा है टी सेकंड में। ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, जब क्यू को मैंने 1300 में से 11 से कितना बचा 200 मीटर, जब मैंने क्यू को 200 मीटर ज्यादा भगाया ना, तो उसको 8 सेकंड ज्यादा लगे, तो मैं कह सकता हूं कि क्यू है 8 सेकंड में जाता है बेटा कितना 200 मीटर, तो पर सेकंड में कितना जाता है 200 बटे 8, भाई यही तो आ गया, ये क्यू की स्पीड आ गई। तो बेटा 1300 मीटर कितनी देर में जाएगा वो, या तो 1300 मान लो या फिर 1100 मान लो, कहीं भी रख दो। अबे भाई देखो ध्यान से सुनो, यहां 1300 मीटर जा रहा था टी प्लस 8 सेकंड में, यहां जा रहा था 1100 मीटर टी सेकंड में, तो मैंने इसको जैसे ही 200 मीटर फालतू भगाया ना, 1100 से 1300 200 मीटर फालतू भगाया, तो इसको 8 सेकंड अधिक लगे, तो 8 सेकंड में कितना गया 200 मीटर पर सेकंड में 200 बटे 8, या तो ये मान लो 1100 मीटर कितनी देर में जाएगा, ये तो 1100 मीटर जाएगा कितनी देर में, इधर कहां गया 1100, अबे क्या कर रहा हूं मैं, 200 मीटर जाएगा 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, यहां अच्छा हाँ यहाँ 25 आ गया, ठीक है कितना आ गया 25 आ गया, ये 25 मीटर इसकी यानी स्पीड आ गई, ठीक है। ये क्या आ गई इसकी क्यू की स्पीड आ गई। तो बेटा क्यू 1100 मीटर, या फिर इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, मैं इसमें रख लेता हूं 1100 मीटर कितनी देर में 25 के हिसाब से, 25 चौका 100 11 चौक 44 सेकंड, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 44 सेकंड। ऐसे भी कर सकते हो आप, या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे सोच सकते हो 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो जिसको वो आ गया क्वेश्चन वो ये भी कर देगा, ठीक है। देखो हिंदी में भी डेड हिट लिखा रहा है, ठीक है, तो हिंदी में मत पूछना क्या बोलते हैं इसको, डेड हिट को डेड हिट ही बोलते हैं। मन में करो वैसे तो 200 मीटर की दौड़ में 25 की सभी का आ गया, क्या बात है, सभी का आ गया पक्का, हाँ तो कोई नहीं, अच्छा बता दूं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर की शुरुआत देता है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ए है बी है, डिस्टेंस का रेशियो कितना है, अगर ए 200 मीटर दौड़ेगा बी 25 मीटर कम दौड़ेगा, कितना 175 मीटर ही दौड़ेगा। भाई मैं उसको 25 मीटर आगे खड़ा कर रहा हूं, तो मैं तो एक्चुअल में कितना जा रहा हूं 200 मीटर, और वो कितना जाएगा मुझसे 25 मीटर कम, भाई क्योंकि ज्यादा खड़ा था मुझसे वो, ठीक है। तो टाइम में गैप कितना है, ए 10 सेकंड से दौड़ जीत जाता है, तो अगर इसको टी टाइम लग रहा है तो इसको कितना टी प्लस 10 सेकंड,
यही तो बात होगी। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, अगर यदि ए बी को 45 मीटर की शुरुआत देता है, डिस्टेंस का रेशो वही है, 200 मीटर की दौड़ है, अगर 45 मीटर की शुरुआत देता है तो कितना जाएगा बी, 155 मीटर, 200 में से 45 का कितना, 155 मीटर। तो दौड़ डेड हीट पे खत्म होती है। डेड हीट का मतलब क्या होता है बेटे, हैं टी, तो ये भी टी टाइम में, यानी कि बराबरी पे खत्म हुई, दोनों ने टाइम सेम लिया है, ठीक है। तो डेड हीट का मतलब वो। मुझे एक बात बताओ, सुनो, जैसे ही या तो वैसे कर लो, क्या स्पीड ऑफ बी कितनी आई यहां से 175 बटे कितना टी प्लस 10, और यहां से स्पीड ऑफ बी कितनी आई, स्पीड ऑफ बी कितनी आई 155 बटे टी। ये भी स्पीड ऑफ ए है, ये भी स्पीड ऑफ बी है, ये भी स्पीड ऑफ बी है, तो दोनों की क्या कर दूंगा मैं इक्वल, तो यहां पे इक्वल रख दूं तो कितना है बेटा 155 अपॉन कितना टी। अभी कितने से जा रहा है, हाँ 5 से गया, 5 दिए 15, 2 5 पंजे 25, 5 दिए 15, 5 एकम 5, बेटा ये आया 31 टी प्लस में कितना 310, ये आया 35 टी, ठीक है। तो बेटा ये आया 40 बराबर कितना 310, तो टी की वैल्यू कितनी आई 4 सते 28, कितना बचा 3, 4 सते 28 और 4 पंजे 20, 77.5 सेकंड। समझ गए। या फिर दूसरा तरीका वही है, क्या बिना ये करने, मुझे एक बात बताओ, यहां पे जो बी है वो 155 मीटर जाता है कितने टी सेकंड में, और 175 मीटर जाता 3 टी प्लस 10 सेकंड में। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने इसको 155 मीटर दौड़ाया तो ये टी टाइम ले रहा था, टी को मारो गोली मुझे नहीं पता, कुछ टाइम ले रहा था। जब मैंने इसको ज्यादा कितना दौड़ा 155 से ज्यादा 20 मीटर, 175 में से 155 गया तो कितना 20 मीटर। तो बेटा मुझे एक बात है, इसको 10 सेकंड ज्यादा लगे, यानी कि 10 सेकंड में बी कितना जाता है 20 मीटर, और तो पर सेकंड में कितना जाएगा बेटा 2 मीटर। तो ये क्या आ गई, पर सेकंड का मतलब भी क्या होता है स्पीड ऑफ उसकी पर्सन की, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जो बी की स्पीड है वो कितनी आई 2 मीटर पर सेकंड, तो 155 मीटर कितनी देर में जाएगा 155 मीटर, 2 के हिसाब से 2 से 14, 2 से 14, 2 पंजे 10, तो ये टी की वैल्यू आ गई, यानी कि 155 मीटर। ये अगर 77.5 सेकंड में जा रहा है ना, तो ये भी 200 मीटर 77.5 सेकंड में जा रहा है, क्योंकि दोनों का सेम है टाइम। इसी का मतलब तो क्या होता है डेड हीट भाई, बराबरी पे खत्म होने का मतलब क्या है, ये 200 मीटर का, ये 155 मीटर का, ये भी टी सेकंड में गया, ये भी टी सेकंड में गया। अगर इसने 177.5 सेकंड में जा रहा है तो ये भी 77.5 सेकंड में जाएगा। आ गया आंसर 1 सेकंड में। या फिर ऐसे कर लो या वैसे सोच लो, ठीक है। चलो आगे, चलो भाई रेस का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद पढ़ेंगे सर्कुलर ट्रैक जल्दी से। अच्छा टॉपिक है, वो भी 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा, 3 ही केस है उसके बस। कितना 20 मीटर, शाबाश। कैसे किया, ओके शाबाश। बाद में स्पीड निकाली, फिर टाइम निकाला उनका 9.8 आया होगा, ठीक है शाबाश। पहले इतना सोल्व करो, इतना हिस्सा सोल्व करो, इंग्लिश वाले ध्यान देख लो, इतना हिस्सा सोल्व करो। ये जो बेसिक क्वेश्चन करवाता है ना पहला, सेम ही है वैसा। पहले इनका रेशो मर्ज करके इक्वल करो। नहीं आया कोई बात नहीं, एक और भर ला इतने, उसको बोल रहा हूँ तू तो सोल्व कर, उसका क्वेश्चन आ गया था, एक और भर ला।
कल से 1 लीटर की बोतल लेके आइए, ठीक है। क्या बोला, खुल के बोल। चलो मैं करवाता हूँ, सुनो। हैं क्या लेके आएंगे? छुट्टी पे हो? कोई बात नहीं, हमारे नहीं है छुट्टी। देखो 1000 मीटर की दौड़ में अर्जुन, बालाजी और चरण 3 बंदे दौड़ रहे हैं, ठीक है भाई। अर्जुन ने बालाजी को 100 मीटर से और बालाजी ने चरण को 100 मीटर से हराया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या भाई? देखो वही है, 3 बंदे हैं, कौन? अर्जुन, बालाजी। पहले मुझे एक बात बताओ, अर्जुन और बालाजी की डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा? 1000 मीटर की दौड़ है ना। अगर बेटा ये 1000 मीटर दौड़ रहा है, ठीक है, और उसको 900 100 मीटर से हरा, तो इसका मतलब ये बेटा 900 गया होगा, तो इनका रेशियो है 10:9, 10:9, ठीक है। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, जो बालाजी और कौन है? चरण, ठीक है। बालाजी और कौन है? चरण। उनकी डिस्टेंस का रेशियो उसने भी, अगर बालाजी 1000 मीटर दौड़ता है तो ये कितना जाएगा? 100 मीटर से हरा 900, तो इसका भी बेटा कितना? 10:9। बेटा रेशियो मर्ज करेंगे कैसे? इधर बालाजी 10 है, इधर 9 है, तो क्या आएगा? ए रेशो बी तो है बेटा कितना? 10:9, और बी रेशो सी है कितना? 10:9। तो बेटा इनका कितना आ गया डिस्टेंस का रेशो? अर्जुन, बालाजी और किसकी? चरण का 100, 90 और 81। ये है इनकी किसका? डिस्टेंस का रेशो, ठीक है। ये है डिस्टेंस का रेशो। किसका है? डिस्टेंस का। और मुझे एक बात बताओ, जब टाइम कांस्टेंट होता है, जो डिस्टेंस का रेशो वही किसका हो जाएगा? स्पीड का। भाई एक ही साथ तो भागे होंगे 1000 मीटर की दौड़, हराया है, ठीक है। मान लो ये 100 मीटर का, तो ये 90 गया और ये 81 मीटर गया, ऐसे मान लो, ठीक है। तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही किसका हो जाएगा? स्पीड का। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो ए की स्पीड है, ए और अर्जुन, उसकी कितनी है? 100 मीटर, उसकी 100 मीटर पर सेकंड। बी की, बालाजी और चरण की 90 और 81 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड का रेशियो आ गया, ठीक है। अब दूसरा केस देखो, दूसरा क्या बोल रहा है, आगे सुनो। अभी तो इतना हिस्सा करवाया ना यहां तक, आगे सुनो। अब आगे इंटरेस्टिंग बात, ठीक है। अगली 1000 मीटर की दौड़ हुई उसके बाद, ठीक है, यानी गति पिछले की तरह ही। गति का मतलब स्पीड, यानी कि स्पीड जो पहले थी ना वही है, और 1000 मीटर की दौड़ है, ठीक है। बालाजी चरण को 100 मीटर की, अब की बार क्या आ गया? स्टार्ट का आ गया पॉइंट, यानी स्टार्ट देता है कितना? बालाजी चरण को 100 मीटर की स्टार्ट देता है, और अर्जुन बालाजी को 100 मीटर की शुरुआत देता है। देखो कैसे बनेगा इसका, ध्यान से सुनना। ये रेस कितनी थी बेटे? 1000 मीटर की है ये भी, तो 1000 मीटर, ठीक है। 1000 मीटर की क्या है? रेस है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, बालाजी चरण को 100 मीटर की शुरुआत देता है, ठीक है, और अर्जुन बालाजी को 100 मीटर की शुरुआत देता है। देखो ये अर्जुन, बालाजी और बालाजी चरण। ये अर्जुन है, बालाजी को कितनी देगा? 100 मीटर की, और बालाजी चरण को कितनी देगा? 100 मीटर की। समझ गए शुरुआत देने का मतलब। तो मुझे एक बात बताओ, अर्जुन ने बालाजी को 100 मीटर की शुरुआत दी और बालाजी ने चरण की, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, दूसरे केस में जो अर्जुन है और बालाजी है और ये जो चरण है, इनकी डिस्टेंस का रेशो, अर्जुन दौड़ेगा पूरा का पूरा बेटा कितना? 1000, और बालाजी दौड़ेगा कितना? 900, और चरण कितना दौड़ेगा? 800। यही तो होगा, ये डिस्टेंस का है, और ये पहले वाले से हमने क्या निकाला था? स्पीड का। तो मुझे एक बात बताओ, इनका टाइम क्या आ जाएगा? टाइम ऑफ किसका? ए, बी और सी का, अर्जुन, बालाजी और चरण का। 1000/100 कितना? 10 सेकंड। 900/90 कितना? 10 सेकंड। और 800/81, 800/81, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखो अगर मैं 10 पे लेके जाता हूं तो कितना जाता है पूरा का पूरा? 810, 800/81, 810। तो मुझे किस पे काटना होगा? 9 पे। 9 का मतलब 729। भाई 81 निम्मा कितना होता है? 729, ठीक है। यानी 9 का क्यूब भी बोल सकता हूं मैं इसको। 81 को 9 से गुना करूंगा तो 9 का क्यूब ही तो हुआ, ठीक है। 729 बचा कितना? 71। तो मैं एक पॉइंट लगाऊंगा तो फिर कितना आया मेरा? 710। बेटा अगर 9 पे जाएगा 9.8 आएगा, 9 पे जाएगा तो कितना? 729, उससे छोटा जस्ट कितना? 9.8। तो मेरी बेटा 800 को जब मैं 81 से डिवाइड दूंगा तो कितना आया? 9.8। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सोचना, अब ये क्वेश्चन आगे सोचने का है। सुनो क्वेश्चन में पूछा क्या है? वह दूरी ज्ञात कीजिए जिससे विजेता ठीक पीछे वाले व्यक्ति से आगे है, ये बोल रहा है। देखो मैंने क्या एक क्वेश्चन बताया था आपको, शायद कब बताया था? एक क्वेश्चन बताया होगा, फर्स्ट रनर अप सेकंड रनर अप बताया था इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में। पढ़ते तो हो नहीं ना, बताया था ना। देखो जब मान लो 3 बच्चे दौड़ रहे हैं, मान लो मैं पहले आ गया तो मैं विनर,
जो मुझसे पीछे वाला है वो आ गया फर्स्ट रनर अप, यानी दूसरे नंबर पे है उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट रनर अप। और जो तीसरे पे है ना उसको थर्ड नहीं बोलते आजकल, मॉडर्न इंग्लिश में उसको बोलेंगे सेकंड रनर अप, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा कि वह दूरी ज्ञात कीजिए जिससे विजेता ठीक पीछे वाले व्यक्ति से आगे है, यानी कि 3 बंदे दौड़ रहे थे, अर्जुन, बालाजी और चरण, एक तो जीत गया होगा। उसके ये बोला कि जो पीछे वाला है ना, जस्ट उसके पीछे वाला, यानी 3 दौड़ रहे थे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए होंगे, एक जीत गया, उससे जस्ट पीछे वाले से कितने मीटर आगे है ये बोल रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, इसको तो 10 सेकंड लगे, इसको भी 10 सेकंड लगे, इसको 1000 मीटर की दौड़ में कितने लगे, 9.8 सेकंड। तो मुझे एक बात हो, जिसको कम टाइम लगा क्या जीतेगा, वही नहीं, क्योंकि ये फास्टेस्ट हुआ और इसको मीटर भी कम दौड़ने थे 800, तो और टाइम भी कम लिया, तो इसका मतलब जीता तो ये है। कौन जीता, चरण। और सेकंड पे कौन आया, ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, ये टाइम आ गया, डिस्टेंस आ गई, स्पीड आ गई। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, अर्जुन, बालाजी और चरण, ठीक है, ध्यान से सुनना, टाइम है, स्पीड है, तो एक्चुअल में डिस्टेंस पता कितने कवर किया है, 10 सेकंड के हिसाब से 100 मीटर की दौड़ में कितना, 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 10 मीटर की दौड़ में कितना गया होगा बेटा, ये 1000 मीटर नहीं यार, हाँ सॉरी, रुको, डिस्टेंस सुनना, ध्यान से सुनना। अगर इसको टाइम कम लगा है, इसको टाइम कम लगा, बेटा ये डिफिकल्ट है थोड़ा क्वेश्चन, 2-3 बार करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। अगर इसको 9.8 सेकंड लग रहे तो जीता तो यही। मुझे एक बात बताओ, 9.8 सेकंड में ये पूरा का पूरा फाइनल उस पे खड़ा है, एंडिंग पॉइंट पे, कि आओ भाई मैं तो 9.8 सेकंड में कवर कर ली। तब तक मुझे एक बात बताओ, जो ए है, बी है, यानी अर्जुन, बालाजी और चरण 3 थे ना, ये तो जीत गया 9.8 सेकंड में। 9.8 सेकंड में 100 मीटर की रफ्तार से अर्जुन कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, 980। 9.8 के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से 90 मीटर पर सेकंड में बालाजी ने कितनी कवर की होगी, 9.8 को जब मैं 90 से करूंगा तो कितना आ गया, 10 से 9, 9 थे 72 और 9 9 81, कितनी की होगी, अरे भाई 9.8 को 90 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, कितना, 10 से ये गया, 9 थे 72, 2 9 9 81 और 7 कितना, 88। ठीक है, और चरण ने तो पूरी की पूरी कितनी की है, पूरी की पूरी 1000 मीटर दौड़ गया ये भाई, लास्ट में तो इधर 1000 मीटर फाइनल हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो फर्स्ट आया था, ये सेकंड आया था, अब इसको कितनी और कवर करनी थी, यानी कि 20 मीटर और आगे था। तो इतना गहराई का क्वेश्चन था ये, ध्यान से सुनो, दोबारा बता देता हूं, एक बार डिफिकल्ट था ये। पहले मैंने इनका, पहले दूसरा केस था यहां से यहां तक, ठीक है, 1000 मीटर की दौड़ में अर्जुन, बालाजी और चरण दौड़ रहे, अर्जुन ने बालाजी को 100 मीटर से और बालाजी ने चरण को 100 मीटर से हराया। पहले मैंने इनका रेशियो मर्ज किया, ठीक है, इक्वल किए, उसके बाद जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का होगा। तो इससे मैं ज्ञात कर लिया, मैंने फाइंड किया क्या, कि जो ए, बी और सी की क्या है, स्पीड है, वो 100, 90, 81 आ गई। फिर इसके बाद मैंने इतने हिस्से से पता लगाया, जब ये कौन सा था कंसेप्ट, स्टार्ट देने वाला, इस हिस्से से मैंने पता लगाया बेटा क्या, कि इनकी जो डिस्टेंस है 1000 है, 900 और 800 दौड़ रही है दूसरी दौड़ में, ठीक है। और टाइम फिर कितना लग रहा है इनको, 100 मीटर के हिसाब से, 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 1000 मीटर दौड़ने में 10 सेकंड लेगा, 90 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 900 मीटर दौड़ने में 10 सेकंड लेगा, और 800 को 9.8 सेकंड मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये डिस्टेंस भी कम कवर कर रहा है, क्योंकि इसको स्टार्ट मिला था 200 मीटर का, और 9.8 सेकंड में कर रहा, तो विनर कौन हुआ, यही हुआ, ठीक है। अगर विनर ये है तो 9.8 सेकंड में ये अर्जुन कहां तक पहुंचा होगा, 980, 100 के हिसाब से ये 882, और ये तो पूरी की पूरी कवर कर गया। तो बेटा इसको जानी थी कितनी, अर्जुन को यहां से लेके यहां तक जानी थी कितनी, 1000 मीटर। तो अब इसका कितना गैप रह गया, 20 मीटर, तो 20 मीटर आ गया। समझ गए क्या हुआ, क्यों स्माइल पास कर रहे, नहीं आया समझ में, तो क्या हो गया, नींद आ रही है बेटा, नींद का तो क्या करेंगे, नींद तो आएगी, काम तो करना पड़ेगा ना। चलो भाई, इसी के साथ आपका रेस तो हो गया खत्म। मैंने खोला क्यों भाई, पानी पियो बेटा, जिसको नींद आ रही है जल्दी पियो, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अच्छा टॉपिक, कौन सा, क्या डालिएगा मैंने इसमें पीडीएफ सर्कुलर ट्रैक की, ये रहा, ठीक है। अब पढ़ेंगे इसी का पार्ट है सर्कुलर ट्रैक, जो गोलाई में, ये तो लीनियर रेस थी, खाली रेस या लीनियर रेस बोल सकता हूं मैं इसको, जो सीधे दौड़ रहे थे। अब आएगा सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं। इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, फिर अपना टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो जाएगा खत्म। और फिर क्या करेंगे, पी लिया नहीं, उसके बाद एवरेज, रेशो, मिक्सर एलिगेशन, फिर खत्म, खत्म सारा।
फिर तो खत्म हो जाएगा अपना अर्थमेटिक। ठीक है, सुनो अब भी करवाता हूं मैं क्या, हाँ सर्कुलर ट्रैक पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। देखो अब पढ़ रहे हैं बेटा क्या, सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक का मतलब समझते हो क्या, एक 400 मीटर का, 500 मीटर का, 600 मीटर का क्या एक ग्राउंड है, ठीक है। उसका कहीं ना कहीं तो स्टार्टिंग पॉइंट होता ही है, अरे भाई कहीं से तो स्टार्ट करते ही हमारे इसको, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई तो देखो इधर ये मान लो हम कैसे दौड़ते हैं ग्राउंड में, कैसे जाते हैं, ऐसे या ऐसे, ऐसे जो ऐसे दौड़ते हैं ना घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में या उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। देखो घड़ी कैसे चलती है ऐसे, तो हम ऐसे दौड़ते हैं इसकी, तो इसको बोलते हैं बेटा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हिंदी में तुम देख लेना क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त या वामावर्त ऐसा कुछ बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज को। और जो घड़ी की दिशा में चलता है उसको क्या बोलते हैं, वामावर्त यानी कि क्लॉकवाइज ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ इसको दक्षिणावर्त बोलते हैं इसको, और इसको वामावर्त, ठीक है। अब मुझे एक बात है, इसके अंदर 3 केस हैं, 3 ही केस बनेंगे। 2 इंसान दौड़ रहे हैं, 2 इंसान दौड़ रहे हैं, या तो पॉसिबल है कि वो एक ही दिशा में दौड़ेंगे ऐसे, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक इधर से आ रहा है एक इधर से। तो पहला केस तो ये बनेगा बेटा कि वो पहली बार ट्रैक पर कब मिलेंगे, पहला केस तो ये बनेगा कि पहली बार वो ट्रैक पर कब मिलेंगे, 2 बंदे दौड़ रहे हो, समझे। मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, दोबारा बता देता हूं, या तो वो सेम डायरेक्शन में भागे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, भाई एक ही डायरेक्शन में 2 ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, मान लो एक की स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, दूसरे की 2 मीटर, तो रिलेटिव स्पीड पता क्या हो जाएगी, 4 - 2। लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, वो भी इसकी तरफ आ रहा है, वो भी, तो प्लस हो जाएगी, 4 और 2 6 हो जाएगी, सीधी सी बात है। एक तो केस बनेगा ये कि अगर 2 इंसान सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या बोला है। तो पहली बार ट्रैक पर कब मिलेंगे, वो कहीं भी मिल सकते हैं, वो यहां 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 कहीं भी ट्रैक पे दौड़ते हुए, ठीक है। दूसरा केस ये बनेगा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, पहली बार कब मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट समझते हो, मान लो इसने भी यहां से दौड़ शुरू की, इसने भी यहां से शुरू की, चाहे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं चाहे क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पहली बार किस पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। देखो अगर ये क्वेश्चन में ये आए ना कि पहली बार ट्रैक पे कब मिलेंगे, तो उसका मतलब तो ये कहीं भी खड़े हो सकते हैं, वो कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन ये बोले ना कि पहली बार ट्रैक पर स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो उसका केस अलग है। और तीसरा केस बनता है बेटा ये कि वो अलग अलग बिंदुओं पे कितनी बार मिलेंगे, अलग अलग बिंदु समझते हो, मतलब देखो मान लो मैं भी यहां से दौड़ रहा हूं और वो भी यहां से दौड़ रहा है, ठीक है। तो पहली बार तो मैं उसको काट के चला गया क्योंकि मेरी स्पीड ज्यादा थी, यहां मिला, फिर थोड़ी देर बाद और स्पीड मैंने बढ़ा ली, यहां होया, ठीक है। तो अलग अलग बिंदुओं पे कितनी बार मिलेंगे, 3 ही केस बनते हैं, तीनों पे क्वेश्चन करेंगे। सुनो अब पहले तुम करो ना, सॉरी एक केस मैं, पहले एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला क्वेश्चन तुम करना, फिर एक क्वेश्चन अगले केस का मैं करूंगा, फिर तुम करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कैसा है बेटा, कैसा क्वेश्चन है ये, अच्छा तो है। ये बोला कितने समय बाद ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे, ये बोल रहा है, यानी कि हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन ऑन द ट्रैक फॉर द फर्स्ट टाइम। अब मैंने इसका कंसेप्ट बताया था, पहली बार कब मिलेंगे ट्रैक पे, कहीं भी मिल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं, पहली बार कब मिलेंगे। ध्यान से सुनना, देखो 2 इंसान है, अली और बादल है, 1200 मीटर की एक दौड़ है, ठीक है भाई। ये सर्कुलर ट्रैक है, कैसा, 1200 मीटर का देगा वो, वर्ताकार सर्कुलर ट्रैक देगा, ठीक है, सर्कुलर रेस देगा वो। लीनियर रेस और सर्कुलर रेस में फर्क है, लीनियर रेस पढ़ा चुका हूं, सर्कुलर रेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, उनकी स्पीड कितनी थी, अली की कितनी थी बेटा 27 और बादल की 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और मुझे एक बात था, उसने बोला वे दौड़ना आरंभ शुरू करते हैं, ठीक है, किस दौड़ में, एक ही दिशा में बोला ना, एक ही दिशा में, ठीक है। तो ये बोला कि ज्ञात कीजिए कि वे कितने समय बाद पुनः ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे, समझ गए। तो इसका तो सीधा सीधा वही है, पहली बार पूछे ना कब मिलेंगे, तो बेटा देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा डिस्टेंस कितनी है, 1200 मीटर है, स्पीड कितनी है दोनों की, एक की 27 है, एक की 45, और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया, एक ही दिशा में दौड़ रहे तो 45 - 27। अगर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, ऐड 45 + 27 करते। अब क्या करेंगे, 45 - 27। अब ये किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 और टाइम कितना t।
अब कर दो, ये कितना बेटा 45 माइनस 27 कितना हुआ 18, 18 से 18 गया, 5 से कितना आया 240। तो टाइम कितना लगा बेटा 240 सेकंड। था आसान क्वेश्चन। अगर ये बोले ना पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार, तो कुछ नहीं करना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दो बंदे दौड़ रहे हैं, ये देखना आपको एक ही दिशा में या अपोजिट दिशा में। अपोजिट दिशा में होंगे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे किसको, दोनों की स्पीड को। अगर सेम सेम में है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो भाई आ गया समझ में, पक्का एक एक बच्चे को क्लियर है। लेकिन बस ध्यान रखना है, ये कि वे पूछ रहा है पहली बार, फर्स्ट मीटिंग पूछ रहा है। ठीक है, चलो फिर ये आ गया, तो इससे अगला सेम है, ये बोलेगा कि कितनी पहली बार ट्रैक पर कब मिलेंगे। ठीक है, चलो आ गया 320। शाबाश, ओके। हाँ 32 पंजे 160 है। ठीक है, आसान था, कर लोगे। अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, सेम है तो क्या होगा 45 माइनस 27 कितना 18, 18 से 18 गया, 5 से कितना गया 1600, 32 पे 32 पंजे 160। ठीक है, चलो जी। अब ये है अपना अगला टाइप, वो पहले अलग था, कल करवाऊंगा, क्या होगा, थक गए। चलो ठीक है, तो भाई कोई नहीं, आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है।